brought to you by Candid, Sharda University and Higher। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 3 बड़ी भूमिकाएं मिली हैं। पहला, उसे तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति तालिबान और उससे जुड़े लोगों या समूहों पर लगे प्रतिबंधों की निगरानी करती है। पाकिस्तान इस समिति का नेतृत्व करेगा, यानी यह तय करेगा कि प्रतिबंध ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, यह पाकिस्तान करेगा। अब दूसरा, पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यह समिति आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के लिए देशों को एक साथ काम करने में मदद करती है। पाकिस्तान इस समिति का उपाध्यक्ष होगा, यानी वाइस चेयर होगा, यानी समिति के काम में मदद करेगा और जरूरी फैसलों में हिस्सा लेगा। इसके अलावा वो अनौपचारिक कार्य समूह यानी IWG का सह अध्यक्ष भी चुना गया है। यह समूह 2 चीजों पे काम करता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी सुरक्षा परिषद के डॉक्यूमेंट्स और काम करने के तरीकों को बेहतर बनाना, और प्रतिबंध यूएन के प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना। पाकिस्तान इस समूह का सह अध्यक्ष होगा, यानी ये बैठकों को चलाने और चर्चाओं को निर्देशित करने में मदद करेगा। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पीठ थपथपाई है और कहा है कि सारी जिम्मेदारियां दिखाती हैं कि दुनिया को पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भरोसा है। पता नहीं कितना भरोसा है, किसको भरोसा है ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान और आतंकवाद एक साथ एक धड़े में अलग अलग वजहों से रखे जाते रहे हैं। अगली सुर्खी इजराइल से है। इजराइल ने हमास की गिरफ्त में 2 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने की। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट से खुफिया जानकारी मिली थी, जिसकी मदद से खान यूनिस में एक ऑपरेशन चलाया गया था। लोकेशन ट्रेस करके शव बरामद किए गए। इससे ज़्यादा ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जो 2 शव बरामद किए गए हैं वो पति पत्नी हैं। इनकी पहचान जोडी वेंस्टीन और गेट हवाई के नाम से हुई है। साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमले वाले दिन दोनों सैर पर निकले थे। इसी दिन हमास ने हमला करके कई इजरायलियों को बंदी बना लिया था, जिनमें ये भी शामिल थे। हमले वाले दिन ही उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करके बताया था कि इन्हें गोली लगी है और शायद ही वे बच पाएं। उन्होंने फैमिली को लास्ट मैसेज भी भेजा था। दिसंबर 2023 में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और अब 1.5 साल बाद उनके शव लौटे हैं। तीसरी सुर्खी न्यूजीलैंड से है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर मार्क लक्सन के मीडिया स्टाफ पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगा है। स्टाफ का नाम है माइकल फोर्ब्स। इन आरोपों के सिद्ध होने के बाद फोर्ब्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है और पीड़ित महिलाओं से माफ़ी भी मांगी है। न्यूजीलैंड की न्यूज़ वेबसाइट स्टफ के मुताबिक इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जुलाई 2024 में फोर्ब्स राजधानी वेलिंगटन में एक सेक्स वर्कर के साथ मौजूद थे। महिला ने महसूस किया कि फोर्ब्स के फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग एक्टिव है। शक होने पर जब उसने फ़ोन का पिन मांगकर तफ्तीश की तो कई आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो ये सब बरामद हुए। इस मामले पर PM लक्सन ने नाराज़गी जताई, कहा कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। वो ऐसी किसी भी हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस करें। लक्सन और दूसरे नेताओं ने गोपनीयता कानूनों में बदलाव की भी बात कही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें वेलिंगटन से बीती जुलाई फ़ोन में आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने की शिकायत आई थी, लेकिन उन्होंने तब मामला दर्ज करने लायक नहीं समझा था। न्यूजीलैंड से ही एक और खबर आई है। यहाँ के संसद से 3 माओरी सांसदों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। पहला नाम है हाना राहिती माइपी कारके का, जो 7 दिनों के लिए सस्पेंड हुई हैं। बाकी उनकी पार्टी के नेता रावेरी वेटिटी और डेविड नगरेवा पैकर को 21 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। घटना पिछले साल नवंबर की है, जब टे पार्टी माओरी पार्टी की MP हाना राहिती माइपी कारके से एक विवादित बिल पर सवाल पूछा गया था। इस बिल का मकसद था न्यूजीलैंड के पुराने ट्रीटी ऑफ वेतांगी को फिर से परिभाषित करना। ये माओरी और ब्रिटिश क्राउन के बीच 1840 में हुआ समझौते से जुड़ा हुआ कानून था। जब माइपी कारके से इस बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय हाका डांस करके विरोध जताना शुरू कर दिया।
गया था। हाका माओरी समुदाय के लोगों का पारंपरिक नृत्य है जिसे आमतौर पर शक्ति और एकता के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। न्यूजीलैंड की संसद की एक कमेटी ने तीनों नेताओं को सस्पेंड करने की मांग की थी, जिसके बाद यह फैसला आया था।